हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक पीएसयू कंपनी की एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी को लेकर हाल ही में जो डेटा रिलीज करा गया है इनको प्रोडक्शन से लेके उसको लेके ये स्टॉक्स न्यूज़ में रह सकता है। इसका पूरा नाम है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ये शेयर 78.08 रुपीज़ के साथ ट्रेड करके जो कि -0.09 पैसे की गिरावट और 0.12% की गिरावट एक दिन में देखी गई है। और बीएससी की अगर हम बात करें तो बीएससी पे ये शेयर 77.98 रुपीज़ पर क्लोज हुआ जो कि 0.17 पैसे की गिरावट और 0.22% की गिरावट एक दिन में देखी गई है। अगर 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में ₹1.48 की बढ़त, एक मंथ में अगर देखें तो 0.62 रुपीज़ की बढ़त, 3 मंथ में अगर देखें तो ₹7.23 की गिरावट और 6 मंथली और ईयरली देखें तो 6 मंथ में 0.47 रुपये की बढ़त और 1 ईयर में देखें तो 8 रुपीज़ की बढ़त, यानी कि एक साल में 11.56% का रिटर्न इस स्टॉक्स ने दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो ओवरव्यू में हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस के उसमें आज का जो लो लगाया है वो 75.65 का लगाया, जबकि आज का जो हाई लगाया है वो 78.50 का लगाया है। तो उसके एवरेज में ट्रेड लगभग हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। 52 वीक लो की अगर बात करें तो 59.56 है और 52 वीक हाई की बात करें तो 86.84 है। तो ये 52 वीक हाई के भी आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 68,559 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो 9.93 का है, जो कि मुझे बढ़िया लगता है। 10 से कम अगर पी है तो अच्छा रहता है कंपनियों का। पीवी रेशो की बात करें तो 2.11 पीवी रेशो आ रहा है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 14.36 का है। इसी सेक्टर की और भी जो कंपनियां हैं एनएमडीसी सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां, तो उनका जो पी चल रहा है वो 14.36 का चल रहा है, इसका 9.93 चल रहा है, तो इसका पी बढ़िया है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी काफ़ी कम है। आरओई आप देखेंगे 21.65%, भाई साहब क्या ही आरओई है इस कंपनी का। ईपीएस की बात करें तो 7.85 रुपीज़ ईपीएस है। डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया है 4.23%। बुक वैल्यू की बात करें तो 36.92 की बुक वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा है करीब 77.98 पे और फेस वैल्यू 1 की है। अब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू स्टेबल ही रहता है, स्टेबल और इंक्रीज मोड में है। ईयरली आप देखेंगे तो ईयरली भी स्टेबल, कभी थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है कंपनियां हैं इतना तो। और क्वार्टरली की हम बात करें तो क्वार्टरली भी स्टेबल सा ही है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। यहाँ आप देखेंगे 2022 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था कंपनी को और यहाँ पे फिर वहाँ की स्टेबल रहा। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ साल दर साल बढ़ रही है। यहाँ 21 में ज़्यादा थी, हालांकि 2022 में कम हुई, उसके बाद फिर से ज़्यादा हो गई। 2025 में 29,000 के अप्रोक्स पहुँच चुकी है। एक पीएसयू स्टॉक से गाइस और मिनरल एंड माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स की ये कंपनी है। अब शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न्स की हम लोग बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 60.79% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 13.47% का स्टेक्स है। म्यूचुअल फंड के पास अगर हम बात करें तो 7.07% का स्टेक्स है। रिटेल के पास 11.66% का स्टेक्स है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 7.00% का स्टेक्स है। तो मेरा मानना ये है ये जो कंपनी है वो पीएसयू है, तो गवर्नमेंट का बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। कंपनी के स्टॉक्स और होल्डिंग्स जो है गवर्नमेंट के पास ही ज़्यादा है, तो ये भरोसेमंद स्टॉक्स हैं। ऐसे स्टॉक्स में आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर दें, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे स्टॉक्स हो, और एक बार अपनी कैपिटल और रिस्क जरूर एनालिसिस करें, फिर ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है गाइस। अब हम देखते हैं इसके टेक्निकल्स के बारे में। तो इसके जो टेक्निकल्स आ रहे हैं, टेक्निकल्स में आप देखेंगे न्यूट्रल बताया है, ना कोई ज़्यादा बेयरिश बता रहा है ना बुलिश बता रहा है। तो आप देखेंगे 13 में से 6 लोग बेयरिश का बोल रहे हैं, 2 न्यूट्रल का और 5 बुलिश का। तो न्यूट्रल सी टेक्निकल्स हैं इसके। अब इसको लेके इवेंट की पहले हम बात करें तो डिविडेंड देखो आप, ही हर साल डिविडेंड देती है। जैसे कि इसका डिविडेंड मैंने देखा 3% शो कर रहा था। ये इन्होंने एक डिविडेंड अनाउंस करा था 3 फेब को 2.50 रुपीज़ का और 13 फेब को इसकी एक्स डेट थी। अब हम आगे देखते हैं तो ये हर साल डिविडेंड कुछ ना कुछ डिविडेंड ये देती रहती है। यहाँ पे इसने बोनस भी दिया था, तो 1:2 का बोनस दिया हुआ था।
तो गाइस इसको लेकर न्यूज़ क्या आ रही है अब हम वो जानते हैं। आप देखेंगे न्यूज़ में NMDC achieves record production of 53 metric ton in financial year 26 or 21% growth. Financial year 26 highlights include new mines, Dubai office and 100 metric ton target by 2030. NMDC reports March 26 iron ore production at 5.53 metric ton MT, up from 3.55 metric ton year on year. Cumulative production till March 2026 reached 53.15 metric, up from 44.07 metric ton year. तो गाइस प्रोडक्शंस के जो डेटा आए हैं वो बढ़िया है, तो ये स्टॉक्स रह सकता है। जैसे कि आप देखेंगे मार्च 2026 के रिकॉर्ड उत्पादन आंकड़ों के बाद NMDC के शेयरों में लगभग ₹78 में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है, जिसमें 51% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है और 5.35 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में कुल 53.15 मीट्रिक टन उत्पादन की सूचना दी, जो छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के मजबूत उत्पादन के कारण वार्षिक आधार पर 20.6% अधिक है और कंपनी ने 4.2% का लाभांश उत्पादन बनाए रखा है। उत्पादन का रिकॉर्ड NMDC ने मार्च में अपना अब तक का उच्चतम उत्पादन हासिल किया है, जिससे उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मार्च 2026 में 2 की बिक्री में सालाना आधार पर 40.1% की वृद्धि हुई है और 5.90 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ प्रभाग में उत्पादन में मार्च 2026 में वर्ष 61% की वृद्धि हुई है। NMDC लगभग 68,000 से 69,000 करोड़ के बाजार पूंजीकरण पर कारोबार कर रही है और लाभांश भुगतान के मामले में डिविडेंड के मामले में ये मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। उच्च उत्पादन वृद्धि के कारण स्टॉक आकर्षक माना जाता है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। मेरा मानना है इस स्टॉक्स में मंडे को कुछ ना कुछ बढ़त देखने को जरूर मिल सकती है, क्योंकि डेटा का असर इस स्टॉक्स पे जरूर होगा। और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपना रिस्क कैपिटल जरूर एनालिसिस करना है। तो गाइस इसी तरह और भी वीडियोस और स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।